थैंक यू सो मच कि आप सब इस पार्टी में आए। मैं आप सभी को बता दूं कि आज की पार्टी मैंने दो सबसे बड़ी खुशी को आप सबके साथ शेयर करने के लिए रखी है। पहली कि आज 10 साल बाद मेरा बेटा जियोन जंगकुक घर वापस आया है। सो एवरीवन प्लीज़ वेलकम टू माय सन जियोन जंगकुक। कम हियर सन। उसके बाद जंगकुक आरम के पास जाकर खड़ा हो जाता है, पर उसे ना उस पार्टी में कोई इंटरेस्ट था ना अपने मॉम डैड की बातों में। उसकी आंखें बस एक इंसान पर टिकी हुई थी जो उसकी पूरी जिंदगी है, उसका प्यार। किम तयोंग जो जंगकुक के ठीक सामने अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा था और जंगकुक को प्यार भरी आंखों से देख रहा था। कह दे मुझसे दिल में क्या है, ऐसा भी क्या गुरूर, तुझको भी तो हो रहा है थोड़ा असर जरूर। सो एवरीवन, आप सब मेरे बेटे से तो मिल ही चुके होंगे। अब मैं आपको अपने दूसरे बेटे से मिलाता हूँ, जो मेरा सगा बेटा तो नहीं है पर मेरे दोस्त का दिया हुआ एक कीमती तोहफा है जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखता हूँ। सो प्लीज़ वेलकम पार्क जिमिन, कम हियर सन। उसके बाद जिमिन भी आरम और जंगकुक के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जिमिन को देख जंगकुक अपसेट हो जाता है, जो ते भी नोटिस करता है। अगर इसे भी अपने बेटे का टेक देकर सबसे मिलवाना था तो मेरी क्या ज़रूरत थी मिस्टर नामचुन। जस्ट शट अप जंगकुक, यहाँ पर मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। एक्सक्यूज़ प्लीज़। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से सीधा ड्रिंक काउंटर के पास जाकर बैठता है कि तभी आरम कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करता है कि जंगकुक पूरा शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो ड्रिंक करने लगता है। सो एवरीवन, मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, मिस्टर जेहोप के इकलौते बेटे किम तयोंग की सगाई मेरे बेटे जिमिन से होने वाली है। सो प्लीज़ कम हियर सन। वोट मेरी एंगेजमेंट, वो भी जिमिन से, और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। डैड, ये सब क्या हो रहा है? क्यों ते तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारा और जिमिन का रिश्ता बचपन में ही फिक्स कर दिया गया था। सो व्हाई आर यू सो शॉक्ड? आई नो डैड, बट वट कुछ नहीं। स्टेज पर जाओ और जिमिन के साथ एंगेजमेंट करो। की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था, ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पड़ना अच्छा हुआ करता था। वाई जिमिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जंगकुक सही बोल रहा था, तुम एक धोखेबाज हो। आई हेट यू जिमिन। क्या हुआ सुगा, गुस्सा आ रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था कि जिमिन भरोसे के लायक नहीं है। तुम मेरा छोड़ो जंगकुक, ते तो तुम्हारा प्यार है ना, तो फिर तुम खामोश क्यों हो? शुगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ते मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। जिमिन का तो बिल्कुल नहीं। और मैं तुम्हें यूएसए से अपने साथ इसलिए नहीं लाया कि तुम चुपचाप यहाँ आकर ये सब तमाशा देखो। अभी चुप रहने का नहीं, कुछ करने का टाइम है और तुम्हें कैसे भी करके जिमिन को अपना बनाना है ताकि वो मेरे ते से दूर हो जाए और ते सिर्फ मेरा हो। जो चीज़ पहले से मेरा है उसे अपना बनाने की क्या ज़रूरत? क्या मतलब? जल्दी समझ जाओगे। चलो आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के आते हैं। वाई नोट? उसके बाद जंगकुक जिमिन के पास जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जिमिन, आज तुम्हारी सगाई हो गई, तुम काफ़ी खुश होगे ना? एक्सक्यूज़ मी। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से जिनके पास चला जाता है। सो मिस्टर किम, कैसा लग रहा है? मिस्टर पार्क से एंगेजमेंट करके खुश तो होंगे आप। व्हाट आर यू सेइंग? जंगकुक, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें
भी पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आई ओनली लव यू, जस्ट शट अप मिस्टर किम तेयोंग, आई डोंट ट्रस्ट यू। चलो छोड़ो, आज आपकी इंगेजमेंट हुई है ना, तो आपके लिए एक सॉन्ग तो बनता है। आखिर आपको कभी मेरी सिंगिंग से प्यार जो था, मैं अभी भी करता हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लव, आई एम नॉट योर लव, आई जस्ट हेट यू। इतना बोलकर जंगकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सो हेलो एवरीवन, आज मेरे सो कॉल्ड भाई और मेरे चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड मिस्टर किम तेयोंग की इंगेजमेंट हुई है, तो इनके इस खुशी के दिन के लिए मैं एक गाना तो गाऊंगा। उसके बाद जंगकुक सॉन्ग गाने लगता है और उससे सॉन्ग का एक एक वर्ड फे के दिल पर तीर की तरह वार कर रहा था। वो समझ पा रहा था कि आज उसका जंगकुक कितना हर्ट हुआ है। बिखरा हुआ मेरा हर ख्वाब इस तरह, टूटा हुआ ज़मीं पे हो आईना जिस तरह। इस दर्द की नहीं है कोई इंतहा, माना खुदा जिसे था वो इश्क बेवफा। इनाम था मेरा या थी कोई सजा, आई बहार बनके थी वो कोई खिजा। आहिस्ता आहिस्ता क्यों ये दिल जले मेरा, रूठा मेरा नसीब जो हुआ इश्क बेजुबान। जंगकुक बेबी प्लीज़ ओपन द डोर, लव प्लीज़ बेबी डोर खोलो। अगर तुमने डोर नहीं खोला तो मैं डोर तोड़ूंगा। ते की बात सुन जंगकुक डोर खोल देता। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मिस्टर किम, आप आखिर चाहते क्या हैं? बेबी ये तुम कैसे बात कर रहे हो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। बट वो हक तो मिस्टर पार्क का है ना। नो बेबी, मेरे नाम पर, मेरे दिल पर, मेरी हर एक चीज़ पर, मेरी आत्मा पर, यहाँ तक मेरी पूरी बॉडी पर सिर्फ जियोन जंगकुक का हक है और हमेशा उसी का रहेगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी। बट हाउ ते यू चीट मी, यू लाई टू मी। नो बेबी, आई विल नॉट चीट यू। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना ही तुमसे झूठ कहा है। और रियली, तो फिर तुमने मुझे मिस्टर पार्क के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारा फियांसे है? नो बेबी, वो मेरा फियांसे नहीं है। ते भूलो मत कि अभी अभी तुम्हारी उससे एंगेजमेंट हुई है। आई नो दैट। वो इसलिए क्योंकि बचपन में मेरे और जिमिन का रिश्ता फिक्स हो चुका था, जिस बारे में मैं भूल गया था। वो तो जब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ लौटा तो मुझे पता चला और मैं डैड से इस बारे में बात करने वाला था कि तभी नामजोन अंकल ने अचानक से ये पार्टी रख दी और अचानक से ये सब कुछ हो गया। मुझे कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं मिला और पार्टी में ना भी नहीं कर सकता, वरना दोनों फैमिली की बहुत इंसल्ट होती। बट यू डोंट वरी, मैं डैड से बात करूँगा और मैं जिमिन से शादी नहीं करूँगा और मैं जिमिन से भी बात करूँगा। डोंट मिस्टर किम तेयोंग, डोंट यू डेयर टू टॉक जिमिन। अगर तुमने जिमिन से बात करने की या उसके पास जाने की कोशिश की ना, तो आई विल किल यू बिकॉज यू आर ओनली माइन। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस जिमिन के पास तो बिल्कुल नहीं। ओके फाइन बेबी, यू जस्ट रिलैक्स। मैं जिमिन से बात नहीं करूँगा, तुम गुस्सा मत करो। ओके, और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा, आई प्रॉमिस। ओके देन प्रूव इट कि तुम सिर्फ मेरे हो। वॉट बट बेबी? नो बट किस मी राइट नाउ एंड लव मी इन फुल नाइट, आई वॉन्ट टू फील यू। ओके बेबी, एज योर विश। आई लव यू टू डे, यू आर ओनली माइन, आई लव यू सो मच।
आई डोंट नो बेबी कि तुम मुझे लेकर इतने क्रेजी और पॉजिटिव क्यों हो, पर जो भी हो मुझे तुम पसंद हो। बट पता नहीं क्यों जब भी जिमिन की बात आती है तुम गुस्सा करने लगते हो। यहाँ तक कि तुम 10 साल अपनी फैमिली से दूर रहे। तुम नामजुन अंकल को मिस्टर नामजुन और जिन अंकल को मिस्टर किम क्यों कहते हो? क्यों तुम अपनी फैमिली से जिमिन से इतना नफरत करते हो? आखिर क्या वजह है? और वो तो एक दिन मैं जान कर ही रहूँगा। बट आई एम लकी माई लव कि मैं 2 साल पहले यूएसए गया बिजनेस के लिए और मेरी तुमसे वहाँ मुलाकात हो गई और मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हुआ और तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा मुझसे प्यार हुआ और हम धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ गए और एक साथ 2 साल तक लिविंग रिलेशन में रहे। तुम वहाँ मेरे साथ कितने खुश थे, बट यहाँ आकर तुम पूरे बदल गए हो बेबी। काश मैं तुम्हें यहाँ आने को फोर्स ना करता तो आज तुम इस हालत में नहीं होते। बट मुझे भी कहाँ पता था कि मेरा जंगकुक मेरे बचपन का दोस्त मेरा कुकी है, जिसे मैंने 10 साल पहले आखिरी बार देखा था जब मैं स्टडी के लिए लंदन जा रहा था। लेकिन जब लौट कर आया तो सब कुछ बदल चुका था। तुम यूएसए जा चुके थे और फिर तुम कभी लौट कर वापस नहीं आए और 2 साल पहले सीधा मुझे यूएसए में मिले और आज तुम पूरे 10 साल बाद कोरिया वापस आए हो और मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूँगा। आई लव यू माय लव। जिमिन रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो यहाँ मेरे दोस्त जंगकुक के साथ आया था, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर मेरा मुलाकात तुमसे हो जाएगा और तुम मुझे ऐसे धोखा दोगे। और जस्ट शट अप शुगर, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। और रियली जिमिन, तो कल जो पार्टी में हुआ वो क्या था? जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई थी ऐसे एंगेजमेंट करने की? करते हैं नहीं मिस्टर मिन योंगी शुगा, करते थे, बट आपकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिमिन, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मुझे नहीं पता कि उस रात मैं रोज के साथ उसके रूम में कैसे गया। मैं तो वो पार्टी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और जब तुमने कॉल किया तो तुम नहीं आ पाओगे, तुम्हें कोरिया वापस जाना है, तो मैं बहुत अपसेट हो गया। इसलिए मैं ड्रिंक कर रहा था, पर तभी अचानक वहाँ रोज आ गई और उसने मुझे ड्रिंक बना कर दी। देन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया और मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा से लड़कों में इंटरेस्टेड था। और जब मैंने तुम्हें बुसान में देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया और तब से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। हो गया तुम्हारा, अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। आई एम सॉरी शुगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे चीट नहीं किया। उस रात रोज ने ही तुम्हें कुछ ड्रिंक में मिलाकर दे दिया था, जिस वजह से तुम बेहोश हो गई और उसने तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर वो पिक क्लिक कर मुझे भेज दी ताकि हम दोनों अलग हो जाएं। तुम रोज के हो जाओ, लेकिन मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही डैड ने मुझे कोरिया बुला लिया और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी एंगेजमेंट 1 साल फिक्स है और मैं ना भी नहीं कर पाया, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक नामजुन डैड ने और जिन पापा ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। मॉम डैड की डेथ के बाद उन्होंने मुझे मॉम डैड जैसा प्यार दिया, जंगकुक से भी ज़्यादा। तो मैं उनकी बात कैसे टालूँ? आखिर उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और दे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने बचपन से मुझे संभाला है, मुझे सपोर्ट किया है, मैं उसे भी ना नहीं कर सकता। आई एम सॉरी शुगा, पर मैं मजबूर हूँ, बट आई लव यू सो मच। डैडी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिमिन से मैं शादी नहीं कर सकता, बट वाई थे? जिमिन में खराबी क्या है? तुम उसे बचपन से जानते हो तो उसे शादी करने में क्या दिक्कत है? और फिर तुम्हारा रिश्ता तो जिमिन से बचपन में फिक्स हो गया था। आई नो डैड, बट वो मेरा बचपन
था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं और जिमिन बस बेस्ट फ्रेंड है, उससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ रिश्ता नहीं बन सकता। सॉरी बट अब तो तुम्हारा एंगेजमेंट जिमिन के साथ हो गया है तो कुछ नहीं हो सकता। 1 वीक बाद तुम्हारी और जिमिन की शादी है और तुम ये शादी करोगे। इतना बोलकर जेहोब वहाँ से चला जाता है। पापा प्लीज़ आप तो डैड को कुछ समझाइए ना, मैं जिमिन से शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बेटा बट मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम तो तुम्हारे डैड को जानते हो, वो कितने जिद्दी हैं और खड़ूस हैं। इतना कहकर काई भी वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे संभालूँ सब कुछ। अगर जंगकुक को पता चला कि 1 वीक बाद मेरी और जिमिन की शादी है तो वो बहुत गुस्सा करेगा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। बर्थडे अपनी और जिमिन की शादी रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था उसने। जंगकुक को तो पता नहीं लगने दिया कि 1 वीक बाद जिमिन और ते की शादी है, बट सच आखिर कब तक छुपता है। एक दिन तो सामने आता ही है और आज वही दिन था। जंगकुक का पूरे 5 दिन बाद घर लौट कर आया क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। क्या बात है शुगा, ये घर आज इतना सजा हुआ क्यों है? पता नहीं, मैं भी तो तेरे साथ ही गया हुआ था। वो जंगकुक बेटा तुम वापस आ गए, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? प्लीज़ मिस्टर किम, में झूठा दिखावा करना कब बंद करोगे आप? थकते नहीं हैं क्या आप? जंगकुक ये क्या बदतमीजी है, अपने पापा से कोई ऐसी बात करता है? नामजन जंगकुक से ऐसे गुस्से में बात कर रहा था कि तभी उनकी आवाज़ सुन जिमिन नीचे आ जाता है और दूसरी तरफ से जेहोब, काई और ते भी आते हैं क्योंकि वो डिनर पर इनवाइटेड थे। ओह माय गॉड, जंगकुक यहाँ पर वो तो कल आने वाला था ना। ते तू तो गया आज। मैं करता हूँ दाजीउन जंगकुक और मिस्टर नामजून, ना आप मेरे डैड हैं और ना मिस्टर किम मेरे पापा हैं, तो अपनी ये डैडगिरी किसी और पर झाड़ना, किसी और पर क्यों, अपनी प्यारे बेटे जिमिन पर ही झाड़ दीजिए। जंगकुक ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम हर बात पर जिमिन को क्यों बीच में ले आते हो? कल उसकी ते के साथ शादी होने वाली है, अब तो बख्श दो उसे। वोट मिस्टर नामजून, क्या कहा आपने? ते ये मिस्टर नामजून क्या बोल रहे हैं? और तुम जिमिन के इतने पास क्यों खड़े हो? दूर हटो उसे। जंगकुक की बात सुनकर ते काफ़ी डर जाता है क्योंकि चाहे ते टॉप था और जंगकुक बॉटम, बट फिर भी ते को जंगकुक के पागलपन से डर लगता था क्योंकि वो जानता है जंगकुक का गुस्सा बहुत खतरनाक है, वो उसके लिए पूरा पागल है, इसलिए वो जिमिन से दूर हट जाता है। और हाँ, आर्मी स्टोरी में जंगकुक एक पावरफुल बॉटम है, ठीक है। एक आर्मी ने मुझसे कहा था कि उनको टॉप ते और पावरफुल बॉटम जंगकुक की 1 शॉट देखनी है जिसमें जंगकुक पावरफुल बॉटम हो, तो इसमें जंगकुक पावरफुल बॉटम है। ओके ते तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मिस्टर नामजून ये क्या बकवास कर रहे हैं? क्या कल तुम्हारी और जिमिन की शादी है? जंगकुक देखो तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ते इससे आगे कुछ कह पाता कि तभी जंगकुक ते को एक जोरदार स्लैप कर देता है जिसे देख सब शॉक्ड हो जाते। हाउ डेयर यू मिस्टर किम सेयोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे एक और झूठ बोलने की? अगर मैं आज तुम्हें सरप्राइज देने नहीं आता तो तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते और जिमिन से शादी कर लेते। जंगकुक कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ते को स्लैप करने की? मिस्टर किम बेहतर होगा कि आप अपने हस्बैंड को चुप रहने को बोले, वरना अच्छा नहीं होगा। जब मैं मेरे ते से बात कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई हमारे बीच बोले। अंकल प्लीज़ कुछ मत कहिए, मैं देख लूँगा। जंगकुक तुम मेरे साथ चलो। नहीं ते मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बात यहीं होगी और वो भी सबके सामने। और हाँ, मैंने टिकट बुक कर दी है, कल आप और मैं साथ ही उसे वापस जा रहे हैं। जंगकुक कि तुम क्या कह रहे हो? कल जिमिन और ते की शादी है। शादी माय फुट मिस्टर किम, शादी था बट अब नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगा। और मिस्टर पार्क जिमिन क्या लगा आपको? बचपन में मेरे मॉम डैड मुझसे छीन लिए, मुझे उनसे अलग कर दिया, मुझसे मेरा पूरा बचपन छीन लिया, तब मुझसे मेरा ते को भी छीन लोगे? और मिस्टर किम एंड मिस्टर नामजून आपको क्या लगा बचपन में मेरी जगह जिमिन को दे दी और मेरी हर वो चीज़ जो सिर्फ मेरी होती थी वो जिमिन को दे दी, तो क्या आप मेरा ते भी दे दोगे? तो आपको बता दूं ते कोई चीज़ नहीं है और मैं बच्चा नहीं रहा, आप उसे मुझसे छीनकर जिमिन को दे दोगे। ते मेरा जुनून है, मेरा पागलपन है, मेरा नशा है, मेरी रूह है, मेरा दीवानापन है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जीने की वजह है, मेरी धड़कन है, मेरी सांसें हैं, मेरा सब कुछ है, मेरा प्यार है, सबसे इम्पोर्टेंट वो मेरा ते है। तो आप उसे जिमिन को नहीं दे सकते और ना उसे मुझसे छीन सकते हैं। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में
में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे हिस्से का प्यार, मेरे हिस्से की चीज़ें सब जिमिन को दिया। उसे अकेला फील ना हो इसलिए आपने मुझे अकेला कर दिया। यहाँ तक कि आपका मन नहीं भरा तो आपने मुझे खुद से दूरी उसे भेज दिया और कभी मुझसे मिलने तक नहीं आए। मुझे अपने से दूर इस कदर फेंक दिया जैसे मैं कोई चीज़ हूँ। और अब आप मुझसे मेरे दिल को भी छीनना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मेरे जनकों के अंदर कितना दर्द भरा पड़ा है जो आज गुस्से के थ्रू बाहर आ रहा है। फाइनली मेरा प्लान काम कर गया। तो फाइनली इतनी कोशिशों के बाद सच सामने आ ही गया। क्या मतलब अंकल? यही जिमिन कि मैं और जनकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी 2 सालों से। इसलिए मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकता और ना ही मैं करने वाला था। और मुझे ये भी पता है कि तुम और शुगा एक दूसरे से प्यार करते हो 6 महीने से। तुम शुगा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने नामजोर अंकल की बात टालना नहीं चाहते थे, क्योंकि नामजोर अंकल ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा जो किया है, इसलिए तुमने शुगा को उस गलती की सज़ा दे रहे थे जो उसने की ही नहीं। जिमिन क्या ते सही बोल रहा है? हाँ शुगा ते सही कह रहा है। आई एम सॉरी बट ते ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं शुरू से सब कुछ बताता हूँ। जब तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई तो आराम अंकल तुम्हें घर ले आए और तुम्हें अपने बेटे जैसे प्यार किया ताकि तुम अपना गम भुला सको और यहाँ सबके साथ घुल मिल सको। और तो जनकुक को अपनी हर चीज़ तुमसे शेयर करने को कहा, ये जानते हुए कि उसे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो बोलते थे ताकि तुम दोनों की दोस्ती हो सके। लेकिन जनकुक ने इस चीज़ को गलत समझ लिया और धीरे धीरे नामजोर और जिन अंकल का प्यार तुम दोनों में बंटने लगा, जिस वजह से वो जनकुक पर ध्यान नहीं दे। और फिर एक दिन अचानक अंकल ने जनकुक को यूएसए भेज दिया क्योंकि अंकल के एक बिजनेस रावेर ने जनकुक को मारने की धमकी दी थी, तो उसे सेव करने के लिए जनकुक का यूएसए जाना जरूरी था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा एक फैसला मेरे बेटे के दिल में हमारे लिए इतना गुस्सा भर देगा कि वो कभी लौट कर वापस ही नहीं आया। बट एक दिन थे यूएसए गया और उसे जनकुक मिल गया और उसने जनकुक के बारे में हम सबको बताया। और जब हमने उसकी फ़ोटो देखी तो हमें पता चला ते जिसे पसंद करता है वो तो हमारा जनकुक है। इसलिए हमने ते को कहा कि वो जनकुक को कैसे भी करके कोरिया वापस ले आए। और जब जनकुक वापस आया तो उसका बर्ताव कुछ अजीब था, इतना अजीब कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए ते के कहने पर हमने जिमिन और ते की एंगेजमेंट करा दी ताकि जनकुक ते पर गुस्सा करे और वो अपने इस बर्ताव का कारण बोल सके। पर जनकुक ने कुछ नहीं कहा, इसलिए ये 1 वीक की शादी का प्लान बनाया और प्लान काम कर गया। जनकुक ने अपना दिल खोल कर रख दिया जिसमें वर्षों का दर्द छिपा और उस दर्द ने जनकुक को इतना गुस्सेल बना दिया। पर थैंक गॉड कि इस एंग्री बनी को मैं संभाल पाता हूँ। और जनकुक जिन अंकल और नामजोर अंकल तुम्हें और जिमिन को एक जैसा प्यार करते हैं। बचपन में जो होता था वो क्यों होता था तुम सब जान चुके हो और समझ भी, इसलिए माय लव तुम्हारा ये गुस्सा बेवजह है। अगर तुम इन 10 सालों में एक बार भी अंकल से बात कर लेते तो आज बात यहाँ तक नहीं जाता और मुझे इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। आई एम सॉरी माय लव बट ये ज़रूरी था ताकि तुम्हारा ये गुस्सा और दर्द ख़त्म हो सके। तुम क्यों सॉरी बोल रहे होते? गलती तो सारा मेरा है जो मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा तुम माफ़ी मत मांगो, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। तुमने हमें फिर से माँ बाप का दर्जा दे दिया और हमें डैड और पापा बोला, हमारे लिए वही काफ़ी है। हाँ मेरा बच्चा, डैड लव यू सो मच, पापा ऑल्सो आई लव यू टू बोथ ऑफ यू एंड आई एम सॉरी जिमिन, जो मैं हमेशा तुमसे रूडली बात करता था। आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा है, बस मेरे ते को छोड़कर। इट्स ओके कुकी, और मुझे तुम्हारा ते नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा शुगा ही काफ़ी है। आई लव यू शुगा, आई लव यू टू जिमिन। ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर नामजिन और आई होप ते कुक और योनमिन की वेडिंग करा देते हैं और सब एक साथ हैप्पी हैप्पी रहने लगते हैं। किस पे करूँ ज़ाहिर है दर्द क्या है, क्यों है सुकून मुझसे खफा,
बेताब लम्हों में, बेनाम अश्कों में, ये अक्स किसका बन गया। हमको आजमाने दे, दिल को चोट खाने दे।